लेकिन अभी वो शादी कर ली, इससे साफ साबित होता है कि वो उसका कभी छोटू से प्रेम था ही नहीं। सिर्फ वो रात को 2 बजे उसको इसलिए बुलाई थी कि अपना हवस बुझा। छोटू की हत्या में सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वो है आरती। समाज के दबाव पे कर लिए, घर में एगो लड़का को घुसा लेती है 2 बजे रात को, और जब लड़का पकड़ा जाता है गलत करते हुए तो कोई भी भाई क्या करेगा, काट देगा लड़का को। जब वो मरा था तो उसको मुख अग्नि दी, और वो उसका बड़ा भाई था तो इसने तो भसुर से शादी कर लिए। तो ये तो समाज में गलत संदेश जा रहा है। कुकर्मी लड़की आरती जैसा पैदा हो, क्योंकि ये अपने हवस के भूख के लिए अपने भाई और पिता के फांसी के सजा का गुहार लगाती है सरकार के पास, और खुद शादी कर लेती है। शादी जैसे सवाल जब इससे पूछे जाते हैं कि आपने एक शादी क्यों कर लिया, अब लोग दिन जो कर रही थी, घर में बुला रही थी बच्चा को, वो समाज के लिए सही था। आज तुम जब समाज को देख रही हो, समाज को देख करके तुमने अपना शादी कर लिया है, तो तुम जरा ये बात सोचो कि समाज में कोई ऐसा होता है जो अपने भाई को कहेगा फांसी पे चढ़ा दो, अपने बाप को कहेगा फांसी पे चढ़ा दो, सिर्फ अपने मतलब शारीरिक सुख के लिए, हवस के लिए। आप लोगों ने आरती और छोटू का नाम तो सुना ही होगा। आज हम दोनों इन्हीं मतलब आरती और छोटू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आरती कहती थी कि मैं विधवा बनकर रहूँगी छोटू की, तो फिर वो शादी क्यों कर ली? देखिए, सबसे पहला बात इसमें समझने का ये बात है कि आरती जो भी करती थी ड्रामा करती थी। आरती सिर्फ नौटंकी करती थी और समाज में कई सारे लड़कियों को उसने बर्बाद कर दिया है। मतलब समाज में एक गलत संदेश देने का काम किया है। वो झूठ मूठ का बहाना बनाती थी शुरुआती दौर में कि हम उसका विधवा बन के रहेंगे। हम तो कहना चाहेंगे ना, सबसे पहले उसके ऊपर एक हत्या का केस होना चाहिए, और छोटू के हत्या में सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो है आरती। रात के 2 बजे बुलाती है घर में, और वो शादी के लिए बुलाती है, तरह तरह का बयान बदलती है। अभी उसने शादी कर ली है। शादी के पहले, अभी से अगर 2-3 महीने पहले का बात करें तो एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके बारे में अफवाह फैला दिया गया था कि उसने शादी कर ली है। नाराज हो गई थी कि हम शादी किए नहीं, अफवाह कौन फैला दिया। उसके लिए एगो सेलिब्रिटी के जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सोशल मीडिया पे कई सारे पत्रकार खाली पड़े हुए, वो लोग पहुँच गए वहाँ पे उसके जैसे, मतलब एक क्या कहे, घटिया लड़की का न्यूज़ दिखाने के लिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हम जिंदगी भर छोटू की विधवा बन के रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन अभी वो शादी कर ली, इससे साफ साबित होता है कि वो उसका कभी छोटू से प्रेम था ही नहीं। सिर्फ वो रात को 2 बजे उसको इसलिए बुलाई थी कि अपना हवस बुझा सके। अभी छोटू के मरे हुए 1 साल हुए भी नहीं ठीक से, तब तक उसने उसके बड़े भाई यानी मोनू से शादी कर ली। बड़ा भाई का दर्जा इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ, जब वो उसको अपना छोटू को अपना पति मान चुकी थी, तभी तो उसको मुख अग्नि देने गई थी। जब वो मरा था तो उसको मुख अग्नि दी, और वो उसका बड़ा भाई था तो इसने तो भसुर से शादी कर लिए। तो ये तो समाज में गलत संदेश जा रहा है। एक गलत संदेश है। बिल्कुल, वो समाज में हमेशा लड़कियों को बर्बाद करने का काम कर रही है। जब से वो सोशल मीडिया पे उसका कांड आया, तब से बिहार में ऐसे तमाम खबर आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा कि आरती छोटू के जैसा यहाँ कांड हुआ, आरती छोटू के जैसा यहाँ वहाँ कांड हुआ। ये तमाम तरह का सिर्फ और सिर्फ एक बात और आ रही है कि जब मीडिया वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे तो उस समय आरती मीडिया वालों को ऐसे मतलब मार रही है कि भाग जाओ यहाँ। हाँ, ये कह रही है कि देखिए, जो मीडिया वाले उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे, आज वो मीडिया वाले उसके लिए खराब हो गए। क्यों खराब? इसलिए हो गया क्योंकि पहले इसी मीडिया वालों को स्टेटमेंट देती थी कि हम शादी नहीं करेंगे, इस घर में हम जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे, छोटू के नाम पे गुजारेंगे। और अब जब यही मीडिया वाले सवाल उससे पूछ रहे हैं कि आपने इस तरह का झूठ बयान क्यों दिया, तो मीडिया पे हाथ चलाने पर मजबूर हो गई आरती इतने बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है, किसी मीडिया वालों को भगा देगी, किसी को बुला लेगी। ऐसा ये गलत कर रही है। समाज में तो इसके लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये बहुत मतलब इस तरह का घिनौना हरकत कर रही है। ये बहुत बड़ा अपराधी लड़की है। ये अपने अपराध छुपाने के लिए तरह तरह का रंग बदल रही है, अपना तरह तरह का चीज़ें अपना रही है। वो कह रही है कि मैंने तो समाज के मतलब दबाव से आने से ये शादी कर लिए हैं, तो वो कहाँ सही है और कहाँ गलत? देखिए, सबसे पहले समझने का चीज़ ये है कि शादी तुमने समाज के दबाव पे कर ली है, और अपने माँ बाप को फांसी तक काहे पहुँचा रही है। तुम घर में एगो लड़का को घुसा लेती है 2 बजे रात को, और जब लड़का पकड़ा जाता है गलत करते हुए तो कोई भी भाई क्या करेगा, काट देगा लड़का को। हाँ, काट देगा। लेकिन उसने का भाई भी देखा तो वो यही करेगा। तो तुम जो उस दिन कर रही थी, क्या वो समाज के लिए सही था? तुम उस दिन जो कर रही थी, घर में बुला रही थी बच्चा को, वो समाज के लिए सही था? आज तुम जब समाज को देख रही हो, समाज को देख करके तुमने अपना शादी कर लिया है, तो तुम जरा ये बात सोचो कि समाज में कोई ऐसा होता है जो अपने भाई को कहेगा फांसी पे चढ़ा दो, अपने बाप को कहेगा फांसी पे चढ़ा दो, सिर्फ अपने मतलब शारीरिक सुख के लिए, हवस के लिए।
तुम अपने भाई को फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयार हो, वो लोग जेल में है। लेकिन सबसे अगर कोई बड़ा गुनहगार है इस मामले में तो आरती है, उसके ऊपर हत्या का केस होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। अभी हम आपको बता देते हैं, उसका महिला मंच का जो महिला मंच है बिहार का, बीना वानी मैम, उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहती थी, पहले से भी थी। उसका मदद करती थी। लेकिन जब उसने ये वाला जो हरकत की है ना, शादी वाला हरकत करके मैम बीना वानी मैम भी इसके खिलाफ हो गई है। कोई इसके समर्थन में नहीं है। मनीष कश्यप जैसा बड़ा रिपोर्टर जा करके इसके लिए वीडियो बनाए, इसके लिए इंसाफ का गुहार किए, लेकिन वो लोग भी अब इस चीज़ों को समझ गए हैं कि ये लड़की सिर्फ ड्रामा कर रही है। देखिए, ड्रामा इसलिए कर रही है कि ये बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बिहार ही नहीं पूरे नेशनल लेवल पे इसका प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसका फ़ायदा उठा करके इसने एक अपना ब्लॉग चैनल बना लिया। इसी पर मैंने सवाल कर रहा था कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उसका ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। देखिए, ये ब्लॉग चैनल बना ली और अब खुद पॉपुलर हो गई और पॉपुलर होने का फायदा उठा रही है। सब्जी बनाते हुए वीडियो बना डाल रही है कि देखिए हम सब्जी बना रहे हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं, और उसमें हंस रही है, खुश है। और एक चीज़ आप देखिएगा, वो इससे जब मीडिया वाले ने ये सवाल किया कि आप बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही है, तो वो क्या कर रही है कि क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आना चाहिए? तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी इसलिए नहीं आना चाहिए, तुमने 2 घर को बर्बाद किया है। आरती जो लड़की है ये 2 घर को बर्बाद की है। इसके जैसे लड़की को सलाखे के पीछे होना चाहिए। अपना घर बर्बाद की, अपने बहन का घर बर्बाद की, छोटू का घर बर्बाद की, और ये एक सेलिब्रिटी बन रही है, अब अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है, और ये ब्लॉग्स बना रही है, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। मीडिया है, जा रहा है, उसके पास व्यूज आ रहे हैं। हम लोग भी वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा व्यूज आए, लोगों तक जाए, लेकिन हम लोग का मोटिव कुछ और है। ऐसे लड़कियों को बढ़ावा मत दीजिए। समाज में ऐसे चीज को उत्पन्न होने से पहले ही आप लोग खत्म कर दीजिए। चलिए, तो नमस्कार। देखिए, अंत में तो हम यही कहेंगे, जितने भी अगर ये दर्शक आखिरी तक वीडियो देख लिए होंगे, कि भगवान ना करे कि किसी के घर में ऐसे कुकर्मी लड़की आरती जैसा पैदा हो, क्योंकि ये अपने हवस के भूख के लिए अपने भाई और पिता के फांसी के सजा का गुहार लगाती है सरकार के पास, और खुद शादी कर लेती है। शादी जैसे सवाल जब इससे पूछे जाते हैं कि आपने एकाएक शादी क्यों कर लिया, अब ब्लॉग चैनल चलाती है, ब्लॉग के माध्यम से आप बताती हैं कि आज हमने सब्जी बनाया है, आज हमने पूड़ी बनाया है, तो आपका शादी हो रहा था, तो आपने शादी वाला चीज़ काहे नहीं बताया? आपको समाज वाले जबरदस्ती एकाएक मंदिर में लेके घुसा दिए शादी करने के लिए। तुम सिर्फ अब एक नौटंकीबाज लड़की हो और सिर्फ नौटंकी करती हो, और इस तरह का नौटंकी अब करना बंद करो। बिहार की लड़कियां तुम्हारे वीडियो को देख करके बर्बाद हो रही है। तो चलिए, आरती और छोटू पे चर्चा करके हमको बहुत मतलब खुशी मिली। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।